नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मोर छत्तीसगढ़ में, जहां हम आप सबको आज एक राजशाही कालीन लगभग 600 वर्ष प्राचीन मंदिर गढ़ाई देवी का दर्शन करवाएंगे और साथ ही लगभग 150 वर्ष प्राचीन नील माधव मंदिर का भी दर्शन करवाएंगे। आज से लगभग 600 वर्ष पहले रायगढ़ के संस्थापक राजा मदन सिंह महाराष्ट्र के जिला चांदा के एक छोटे से गांव बैरागढ़ से आकर अपने मामा के यहाँ फूलझर में आए थे। फूलझर सरायपल्ली बसना में एक छोटा सा गांव है। कहा जाता है कि कुछ अज्ञात कारणों से राजा मदन सिंह जी को अपने मामा के यहाँ फूलझर में आना पड़ा। वहाँ से वो सपरिवार बुनगा में बस गए। रायगढ़ शहर से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर गांव बुनगा एक समतल भूमि घनघोर जंगल से आच्छादित था, मगर ये जगह किला या गढ़ बनाने हेतु बिल्कुल भी उचित नहीं था। आसपास न कोई पहाड़ था, न ही कोई नदी, न ही यह जमीन या यह गांव युद्ध रणनीति हेतु योग्य था। दोस्तों, उन दिनों बुनगा एक कम बसाहट वाला घने जंगलों वाला एक गांव था। चोर डकैत भी यहाँ छुपे हुए होते थे और वारदातों को अंजाम देते थे। ये सबको देखते हुए मदन सिंह ने अपने स्थायी निवास व मुख्यालय कहीं और स्थापित करना चाहा, क्योंकि यह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने बहुत वफादार सिपाही हारू माझी को किला स्थापित करने हेतु एक उचित स्थान खोजने को कहा, जहां मुख्यालय व गढ़ बनाया जा सके जो हर दृष्टि से सुरक्षित हो। स्थान खोजने के दौरान हारू माझी रायगढ़ के उस स्थान में पहुंचे जहां आज राजमहल यानी कि मोती महल स्थित है। जब उन्होंने मदन सिंह जी को यहाँ लेकर आए, केलो नदी के किनारे बसा इस अद्भुत स्थान को देखकर मदन सिंह ने अपना महल यानी कि गढ़ यही बनाने का निश्चय किया। जब वहाँ अस्थायी महल बनकर तैयार हो गया, मदन सिंह ने सपरिवार सारे सामान सहित बुनगा से रायगढ़ में आ गए। रायगढ़ में उस समय कालखंड में राय नामक कांटेदार वृक्ष बहुतायत पाया जाता था, इसलिए इस स्थान का उन्होंने नाम रखा रायगढ़। उन्होंने रायगढ़ आने के बाद अपने वफादार हारू माझी के नाम से एक मंदिर भी बनाया, जिसकी पूजा अर्चना आज तक की जाती रही है। आज भी यह मंदिर रायगढ़ में नवागढ़ी में स्थित है। दोस्तों, एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ राज परिवार के साथ। जब मदन सिंह बुनगा गांव में सपरिवार रायगढ़ बसने को आ रहे थे, रायगढ़ आते समय उन्होंने सारे सामान अपनी कुल देवी देवताओं के साथ लेकर चल पड़े, मगर भूलवश उन्होंने अपनी कुल देवी यानी कि इष्ट देवी गढ़ाई देवी को लाना भूल गए। बीच रास्ते पर उन्हें यह एहसास हुआ कि उनसे ये गलती हो गई और उन्होंने कुल देवी को लाना भूल गए। उन्होंने तत्काल अपने सिपाहियों व पुजारियों को हाथी पर बैठ के देवी को लाने को कहा, मगर बुनगा के सीमा क्षेत्र में प्रवेश करते ही हाथी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। तब तक कुल देवी काफ़ी क्रोधित हो गई थी और उन्होंने श्राप दे दिया। राजा मदन सिंह को समझने में ज़रा भी देर न लगी। उन्हें समझ में आ गया कि देवी को उनका या उनके परिवार का इस गांव में प्रवेश करना पसंद नहीं है। तब से लेकर आज तक राज परिवार का कोई भी सदस्य बुनगा के सीमा क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं करता है। दोस्तों, तब से राज परिवार में एक नियम चला आ रहा है कि जब भी किसी सदस्य का विवाह होता है, तब दंपत्ति का बिस्तर यानी कि खाट मंदिर में पूजा करने वाला जो पुजारी यानी कि बैगा होता है, उनके द्वारा निर्मित किया जाता है और बुनगा से रायगढ़ भिजवाया जाता है। नवविवाहित दंपत्ति उसी खाट या बिस्तर में सोते हैं और गढ़ाई देवी का आशीर्वाद देकर अपनी नई जीवन यात्रा का प्रारंभ करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम असीम कुमार मिश्रा। मैं इस मंदिर के बारे में जो जानता हूँ और जो मैंने सरकारी पुस्तकों और हमारे बुजुर्गों से सुना है, जो भ्रांतियाँ और जो अनुश्रुतियाँ हैं, उसके हिसाब से मैं जो जानता हूँ, तो 1530 के आसपास
मदन सिंह जो राजा थे, रायगढ़ राज परिवार के जो संस्थापक थे, वो बैरागढ़ चांदा जिला से वो फुलझरिया अपने मामा के घर आए थे। फुलझरिया मामा जो ये बसना सरायपाली पड़ता है, तब उसके पहले यहाँ बुनगा में भैना जो आदिवासी होते हैं उनका राज स्थापित था। उन्होंने यहाँ उनसे लड़ाई करके या वो जैसे भी उस समय स्थिति हुई थी, वो यहाँ पर अपना राज स्थापित कर लिए थे और बुनगा को अपना वो राजधानी बनाए थे। बुनगा राजधानी बनाने के पश्चात वो यहाँ पे अपना राजधानी और ये राज्य स्थापित कर लिए थे। चूँकि बुनगा एक राजधानी के रूप में विकसित नहीं हो सकता था, क्योंकि राजधानी के लिए कुछ और आवश्यकताएं होती है, जैसे नदी होना चाहिए, पहाड़ जो सुरक्षा के दृष्टि से वो यहाँ उपलब्ध नहीं थे, और जंगल था ये काफ़ी। हाँ, जंगल था खाली। तो उन्होंने अपना उनका एक मंत्री था हीरू माझी, तो हीरू माझी को वो अपना मदन सिंह जी भेजे राजधानी गए कुछ जगह खोजने के लिए। तो वो गए, तो आपका रायगढ़ में जो नाला है, केरल नदी की तरफ से, हाँ नाला है, वो नाला के पास उसको हीरू माझी गया और वहाँ जाने के पास उसके पास एक से वो बहुत बड़ा एक कुत्ता था, उनको लेके गए। हाँ उसको ले गया था। तो कुत्ता और वो कुछ हाँ खरगोश का देखे, तो खरगोश कुत्ता को डरा कर भगा दे रहा था नाला के उस पार से। वो इधर वापस आता था, उसको देख कर लगा कि कुछ तो है इस जगह पे रायगढ़ में। वो आकर जो बात था वो मदन राजा जी को बताए। राजा जी देखिए वहाँ जाकर सेम घटनाक्रम वही हुआ जैसा पहले हुआ था। वीरों की भूमि है ये, हाँ कुछ तो वहाँ पे है जैसा हालात था। हाँ। तो वो सब देखकर वहाँ पे वो अपना वो राजधानी के लिए वो चुन लिए आपका रायगढ़ को। और उसके बाद वो यहाँ से टोटल राजपाट लेकर रायगढ़ स्थापित हो गए। लेकिन उस बीच में उस तारतम्य में उस जल्दबाजी में राजा साहब बुनगा से उनकी जो इष्ट देवी थी, जो हमारी यहाँ की गहन देवी है, उसको लेना भूल गए। अब वहाँ जाने के बाद उनको स्वप्न आया। मैं जहाँ सुना हूँ जो बातें जो राजा साहब से सुना था, वहाँ जो जानकारी में सर्च किया हूँ, तो वहाँ जाने के बाद वो उनको स्वप्न आया कि मैं यूँ सपना दे दी माँ कि तू सब कुछ चला गया लेकिन मुझे तूने भूल गया। और उनको श्रापित किए कि आज के बाद तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। श्रापित से वो सुबह उठे, डर गए और फिर उसके बाद अपने जो मंत्रियों को बताया, उनके जो वो थे जो पुजारी थे उनको बताया। सब आकर वापस यहाँ आए, देवी माँ को मनाने का प्रयास किया और बहुत मनाने के बाद वो हाथी लेकर आए थे जाने के लिए। देवी माँ जाने के लिए राजी नहीं हुई। उस समय जैसे भी उनके वार्तालाप होता था देवी माँ से सपना के जरिए जैसे भी, फिर देवी माँ ने अपने स्वप्न में एक संशोधन हुआ उनके विचार जो सुना कहानी कि देवी माँ उनको बोले कि तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति, आने वाला वंशज भी इस बुनगा ग्राम की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। और तब से लेके अब तक रायगढ़ राज परिवार का कोई व्यक्ति बुनगा की सीमा में प्रवेश नहीं करता है। और ये मंदिर जो उन्होंने स्थापित किया था 1550 के आसपास स्थापित किया था। कितने साल पहले हो गए ये 500 साल पहले मिट्टी का मंदिर था। उसके बाद गांव वालों ने कुछ दिन बाद एक पत्थर का मंदिर बनवाया। उसके बाद यहाँ तो उनका प्रताप था और आसपास बुनगा को छोड़ के जितने भी गांव हैं इस एरिया में सभी गहन देवी को बहुत मानते हैं। यहाँ आप जो भी प्रार्थना करो स्वीकार होता है, ये मान्यता है। उसके बाद गांव वालों के सहयोग और जिंदल आकाश मिश्रा जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके अनुरोध पर जिंदल के सहयोग से, माननीय नंद कुमार पटेल जी के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और वर्तमान में ये मंदिर है। और आसपास के जितने गांव हैं सबका श्रद्धा का केंद्र ये बना हुआ है। एक मान्यता है कि रायगढ़ राज परिवार का कोई व्यक्ति शादी होता है तो बुनगा में जो इनके पुजारी हैं जो हमारे झाखर कहलाते हैं यहाँ के बिस्तर जो रहता उनके यहाँ खटिया जाने बाद ही वहाँ पर उनके शादी का रस्म पूरा होता है। उस पर एक रात वो सोते हैं फिर... हाँ, उनका वो रस्म जो पूरा होना जरूरी है। क्योंकि जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ एक राग रत्न मंजूषा है, लिखा हुआ है चक्रधर सिंह जी ने, उसके अनुसार पे, और मैं राजा परिवार से कुछ लोगों से मिला, उनसे जानकारी लिया। और गवर्नमेंट की एक बुक है छत्तीसगढ़ का इतिहास जो राम कुमार जी बिहार लिखे हैं, उनमें मैं पढ़ा हूँ, बहुत ज़्यादा सर्च किया। तो बुनगा का जो देवी है उनकी इष्ट देवी है, कुल देवी है। इनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली थी पहले, लेकिन मैं जो सर्च किया उस हिसाब से ये कुल देवी थी। ये वहाँ से ले आए थे आपके? हाँ, वहाँ से लेके आए थे जब यहाँ भैना राज परिवार था। और मैं आपको बताऊँ बुनगा का इतिहास बहुत प्राचीन है। 1300 ईस्वी पूर्व यहाँ जैन धर्म था। आपके रायगढ़ के संग्रहालय में जैन धर्म के पाठपीठ की प्रतिमा स्थापित मिली है। प्राप्ति स्थल बुनगा है। मतलब सोचिए जैन धर्म तब भी बुनगा में था
आज से 700 साल पहले तो बुनगा रायगढ़ उड़ीसा से लगा हुआ था पूरा। हाँ, रायगढ़ उड़ीसा संबलपुर जिला वो में आता था, राज्य में आता था ये। अब जब 1905 में नया सीमांकन हुआ तो आपका ये आपका वो चांदा फखार ये सब उधर गया और रायगढ़ इसमें जुड़ गया, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। लेकिन हमारा जो एरिया है वो उड़ीसा से लगा है, क्योंकि हमारा एरिया उड़ीसा लगा है के कारण उड़ीसा से संस्कृति हमसे मिलती जुलती है। मतलब 500 साल से पुराना इसके इतिहास है। हाँ, इतिहास है। 1520 आसपास ये 1550 आसपास सॉरी ये मंदिर बना हुआ है और तब से यहाँ है। और हमारे सबका बुनगा जितने भी सब श्रद्धा का केंद्र ये स्थापित है। पहले एक कहावत था, ये भी था कि हनर बलि होता था। अभी वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन एक हम जो सुनते हैं यहाँ पे पूर्वजों से कि हनर बलि का प्रथा था। और एक यहाँ पे एक सुरंग है बोलते हैं, वो सीधा राजा राजा परिवार के महल में खुला है, ऐसे सुनने में आता है। और उस बारे में कोई कहावतें हैं। बाकी देवी माँ के आशीर्वाद है और पूरा हमारा श्रद्धा का केंद्र ये बना हुआ अभी तक। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। दोस्तों, गढ़ाइन देवी की मान्यता न सिर्फ गांव बुनगा तक ही सीमित है, अपितु समूचे अंचल में इनकी मान्यता है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना या यहाँ पर मन्नत मांगता है, देवी उसके सभी मन्नतों को पूरा करती है। आज हम बात करते हैं रायगढ़ में बिलातुला स्थित मंदिर नील माधव मंदिर का। दोस्तों, राजा घनश्याम की बेटी पीलाबाई थी, जिन्हें प्यार से पीली बाई भी कहते थे, और पुत्र थे कुंवर भूपदेव सिंह एवं कुंवर नारायण सिंह। भूपदेव सिंह की बड़ी बहन पीलाबाई बचपन से ही अत्यंत धार्मिक, परोपकारी व कृष्ण जी की भक्त थी। राजमहल के ठीक पीछे स्थित कृष्ण मंदिर में पीलाबाई पूजा अर्चना किया करती थी। चूँकि राजमहल से लगा था ये मंदिर, काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करता था उन दिनों, जिससे पीलाबाई की एकाग्रता भंग होती थी। इसलिए उन्होंने अपने पिता राजा घनश्याम जी से बोला कि उनके लिए एक मंदिर बना दिया जाए। राजा घनश्याम जी ने बिलातुला में उनके नाम से एक नील माधव मंदिर का स्थापना सन 1870 में करवाया। दोस्तों, आज से लगभग 150 साल पुराना नील माधव मंदिर, जो आज बिलातुला रायगढ़ में स्थित है, पहले बहुत जंगल व वीरान क्षेत्र हुआ करता था। पहले बिलातुला को महाराजपुर कहा जाता था और इस मंदिर को पहले नील माधव गोपाल मठ के नाम से जाना जाता था। यहाँ के पहले पुजारी महंत मथुरा दास जी थे और वर्तमान के यहाँ पर जो महंत हैं उनका नाम है श्री राम गोपाल दास जी महाराज। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जीवन भर अविवाहित रही पीलाबाई का सारा जीवन कृष्ण जी की भक्ति, पूजा अर्चना व साधु संतों के सेवा में ही बीत गया था। शाम को ढोलक, तबला व मजीरा बजाकर भजन व कीर्तन हुआ करता था। यहाँ नील माधव भगवान के साथ भगवान जगदीश जी की भी मूर्ति विराजमान है तथा हनुमान जी की मंदिर भी सामने की तरफ है। यहाँ के महंत है स्वर्गीय श्री बलदेव दास जी महाराज की मूर्ति भी यहाँ शोभायमान है। इसी मठ में उनकी समाधि स्थल भी है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पीलाबाई सुबह नाव से मोती महल के पीछे स्थित केलो नदी से इस मंदिर में आती थी। सारा दिन और शाम तक पूजा अर्चना, भजन कीर्तन के पश्चात नाव से ही महल वापस चली जाती थी। राजसी ठाट बाट, ऐश्वर्य और विलासिता पीलाबाई को छू भी नहीं सकी थी। वे अपना भोजन खुद बनाया करती थी और बर्तन भी स्वयं अपने हाथों से धोया करती थी। उन्हें नौकर चाकरों से काम लेना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। दोस्तों, यह भी कहा जाता है उनकी भाभी राम कुंवर जी, जो राजा भूदेव सिंह जी की पत्नी थी, अत्यंत धार्मिक, धर्मपरायण व उदार महिला थी। वे भी पीलाबाई के साथ भजन कीर्तन खुद ढोलक व मजीरा बजाकर किया करती थी।